So, Hare Krishna everyone and welcome to the Wednesday evening ब्रह्म संहिता क्लास। मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण के बाद एक कीर्तन लेंगे। आप में से कोई भी वॉलंटियर जो भी करेंगे, है ना। सो वी आर टेकिंग कीर्तन आइदर बाय माधवी माता जी। वुड यू लाइक टू टेक वन कीर्तन टुडे? ठीक है, ओके। तो मंगलाचरण के बाद करते हैं, है ना। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री राधा गोविंद की जय। श्री राधा दामोदर की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया श्री सुदर्शन चक्र की जय। विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। कर्णावतार जय श्री गौरताय की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। परम पूज्य पितामह गुरु महाराज की जय। समस्त इस्कॉन आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। So yes, Madhi Mataji, let's have Kirtan Vai. जय जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन यमुना तीर बनचान। यमुना तीर बनचान। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम। जय किशोर किशोरी जय किशोर किशोरी किशोर किशोरी जय किशोर किशोर। जय राधा सुंदर राधा सुंदर श्री राधे। जय राधा माधव राधा माधव श्री। जय गौर निताय
पतित पावन गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद। हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा माधवी माता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। थोड़ा डिस्टरबेंस था आवाज में, हमें क्लियर नहीं, थोड़ा कम समझ में आ रहा था, बट बहुत मेलोडियस था। थैंक यू सो मच। सो आप सब लोगों का श्रीम ब्रह्म संहिता की वेडनेसडे इवनिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जैसे कि हमेशा करते हैं, श्लोका जितने करे हैं उनको एक बार रिसाइट कर लेते हैं। सो 1 ऑनवर्ड्स, नहीं पहले 1 श्लोका नंबर 1 और फिर 29 ऑनवर्ड्स। तो आप लोग 1 बाय 1 प्लीज रिसाइट करिए ना। 1 नंबर में बोलिए। हाँ 1 बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ईश्वरः परम कृष्ण चैतन्य, ओ सॉरी, कोई बात नहीं कुछ और माता जी। बोले, नहीं कुछ और बोलने हाँ लगे। आप चैतन्य रस विग्रह करें, कोई बात नहीं। ईश्वर परम ठीक, कृष्ण सॉरी सॉरी। सच्चिदानंद, कोई बात नहीं, हाँ हाँ, सच्चिदानंद। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सॉरी। नो नो प्रॉब्लम। और जहां माता कोई जी। नहीं बोलेगा वहां मैं बोल दूंगी। यस यस, आप लोग बस बोलते रहिए, एक एक जना अपने आप को अनम्यूट करके। हाँ हरे कृष्णा माता जी। 29 से बोल रहे हैं माता जी। हाँ जी। चिंतामणि प्रकर्षदमसु कल्प वृक्ष लक्ष्य आवृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्रम सेव्यमानं गोविंद आदिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हापतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्य वंशी रत्नागदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अंगानि सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्द चिन्मय सदु उज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माधवी माता जी। अद्वैतमच्युतम् अनादि अनंत रूपम् आदम पुराण पुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभ दुर्लभ मात्म भक्तो गोविन्दमाद् पुरुषं तमहं भजामि। कंठास्तु वत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानं सोऽपि अस्ति यत् प्रपद्यसिमनि अविचिन्तय तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्णा। एकाप्यस यस माता जी आप। बोले ना माता जी। मेरे को लगता है कोई नहीं बोला तो मैं बोलूं। बोले। एको अप्यस्यो रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्च रिक्तस्ति जगदण्डचयाय दन्तः अंडस्तरत् परम अणुवै अंतरम स्थयं गोविंद अन्नान्तरस् माता जी बोली ना, अन्नान्तरस्थ परमाणुचयान्तरस्थम् अंडान्तरस्थ परमाणुचयान्तरस्थं गोविंद आदि पुरुषं तमहं भजामि। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कोई बोल रहे हैं? यद्भावभावितधियो मनुजस्तथैव सम्प्रप्य रूपमहिमासनायन भूषः सुक्तैर्यम् एव निगम प्रथातिथ्यैः सुतवन्ति
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माता जी मेरे पीछे बोलिए ना एक बार। यद भाव भावित धियो मनुज तथैव यद्भावभावितधियो मनुजस्तथैव सम्प्राप्य रूप महिमा सनयान भूषः सम्प्राप्य रूपमहिमासनयान् भूष्य सूक्तैर्यमेव निगमा प्रथितैस्तुवन्ति सुक्तैर्यमेव निगम प्रथितैः स्तुवन्ति स्तुवन्ति है ना स्तुवन्ति 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 गोविन्दमादिपुरुषं पुरुषं तमहं तमहं भजामि। भजामि। बहुत बढ़िया। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिसृताभिर्य एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविंद आदि पुरुषं तमहं भजामि। या थैंक यू। तो हमने 37 तक पे ही है अपन लोग, जहां पर भगवान के किस तरह से भगवान अपने लोक में रहते हैं उसका वर्णन चल रहा है। तात्पर्य बहुत लंबा है और हर क्लास में हम थोड़ा थोड़ा कर पाते हैं। तो इसे कंटिन्यू करते हैं। अगर इंग्लिश की बुक देख रहे हैं तो पेज 85 है, और अगर हिंदी की देख रहे हैं तो 58 है पेज नंबर। इससे पहले का अपन लोगों ने पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा रीड करते जाएंगे और अपन उसको समझते जाएंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसका क्या ये था, रिवीजन ये था कि जहां पर गोलोक है और यहाँ पर उधर गोलोक है, इधर गोकुल है, और दोनों में क्या चल रहा है कि स्वकीय और परकीय भाव दोनों साइमल्टेनियसली चलता है। यही चीज अभी इसी आने वाले पैराग्राफ में बताएंगे अपने को। तो तात्पर्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज द्वारा, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय। तो गोलोक में परकीय तथा स्वकीय रसों में अचिंत्य भेद एवं अभेद होता है। यह समान सत्यता से कहा जा सकता है कि गोलोक में दोनों के मध्य कोई भेद नहीं होता अथवा होता है। परकीय का सार स्वकीय निवृत्ति है एवं स्वकीय सार परकीय निवृत्ति के रूप में स्वरूप शक्ति रमण अर्थात विवाह विधि शून्य रमण है। यहाँ तक समझते हैं कि गोलोक में हमने देखा क्या है, परकीय और स्वकीय। तो क्या परकीय और स्वकीय कोई मुझे बताएंगे आप लोगों को अभी तक इससे क्या समझ में आया कि क्या है परकीय, क्या होता है स्वकीय, क्या होता है? स्वकीय स्वकीय हाँ स्वकीय मतलब आई थिंक स्वकीय मतलब स्वयं की, खुद की, स्वयं। अपनी वाइफ, हाँ यानी जी। वेडिड रिलेशनशिप है ना परकीय। और परकीय मतलब पराई स्त्री, जी तो यानी कि हाँ एक्स्ट्रा मैरिटल। अब ये यहाँ पर ऐसा टर्म आया एक्स्ट्रा मैरिटल क्योंकि मैरिज यहाँ पर है, पर मैरिज यहाँ की सेरेमनी है क्योंकि यहाँ के लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस सिखाने के लिए वेदों ने जिन संस्कारों के बारे में लिखा है उसको यहाँ के लोगों को फॉलो करना है। जो यहाँ के रूल्स है वो ऊपर के लोगों के लिए फॉलो नहीं होता, भगवान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ये उसी तरह से समझ सकते हैं जैसे मान के चलिए हम लोग चल रहे हैं रोड पर और हमारी ट्रैफिक सिग्नल रेड लाइट है और हम लोगों को रुकना है क्योंकि रेड है तो सिग्नल हमें रुकना रहेगा, और ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है और कोई ये नहीं बोल सकता कि एरोप्लेन क्यों रेड सिग्नल को क्यों नहीं फॉलो करा, क्योंकि रेड सिग्नल एरोप्लेन के लिए नहीं है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो धरती के लोगों के लिए बना है वो ऊपर नहीं चलते। तो इसीलिए परकीय और स्वकीय जो रस है उसमें अचिंत्य भेद एवं अभेद है, मतलब डिस्टिंक्शन भी है और नॉन डिस्टिंक्शन भी है। तो इसे समान सत्य, इसे कैसे इजी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि समान सत्यता से कहा जा सकता है कि गोलोक में दोनों के मध्य कोई भेद नहीं है। वहां पे स्वकीय और परकीय एक ही बात है क्योंकि सब कृष्ण की पत्नी है। अब उन्होंने अगर ऐसे मान लिया है कि हम किसी और की पत्नी है, ये उन्होंने माना है, लेकिन वो जो है वो भी कृष्ण ही है, तो फिर ऐसे है नहीं वो किसी की, बस कृष्ण को आनंद देने के लिए वो चीज बिलीव कर लेते हैं ओ हम किसी और के हैं, लेकिन फिर भी देखो हम कैसे कृष्ण को अपने आप को समर्पित करें। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट कृष्णा वांट। कृष्णा वांट्स ओनली समर्पण। ही इज लाइक मत सोचो कि तुम किसी और के हो, तुम सिर्फ मेरे हो। तो वो समर्पण का भाव प्रदर्शित करने के लिए वो लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं गोपियां कि हम
पराई स्त्री है पर है नहीं, दोनों के मध्य कोई भेद नहीं है। परकीय का सार स्वकीय निवृत्ति है। परकीय का सार स्वकीय निवृत्ति मतलब वो परकीय यानी कि अगर वो किसी और की पराई स्त्री भी है, तो वो जैसे स्वयं कृष्ण की पत्नी अगर उनकी सेवा करेंगे वैसी ही सेवा निवृत्ति में वो रहेंगी। वो कभी नहीं सोचेंगी कि कृष्ण हमारे हस्बैंड नहीं है तो हम इनकी सेवा नहीं करें। वो कृष्ण की वैसे ही सेवा करते हैं। और स्वकीय सार प्रकीय प्रक्रिय परकीय निवृत्ति के रूप में स्वरूप शक्ति रमण अर्थात विवाह विधि शून्य रमण है। मतलब स्वरूप शक्ति भगवान की खुद की शक्ति है ना श्रीमती राधा रानी, और सारी जो गोपियां वो श्रीमती राधा रानी की एक्सपेंशन हैं, वो उनकी खुद की स्वरूप की शक्ति है, उसमें वो रमण कर रहे हैं। तो जब वो अपनी शक्ति में रमण कर रहे हैं तो विवाह विधि शून्य हो जाता है। देयर इज नो नीड फॉर लॉर्ड कृष्णा टू मैरी देम, क्योंकि वो उनकी खुद की एनर्जी है। अब वो सारी गोपियां श्रीमती राधा रानी की एक्सपेंशन है और श्रीमती राधा रानी कृष्ण की एक्सपेंशन है। तो कृष्ण खुद से क्या विवाह कर ले और क्या ना कर ले, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। तो वो विवाह विधि शून्य है पर रमण है, वहां पर एंजॉयमेंट है पर विवाह नहीं है भी और नहीं भी है। वहां ये दोनों एक रस होकर दोनों के वैचित्र्यों के आधार रूप में विराजमान होते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं बेसिकली। गोकुल में भी वही रस होता है। अब ये चीज गोलोक के बारे में बता रहे थे, अब आते हैं गोकुल में। तो गोकुल में भी यही चल रहा है क्या जो यहाँ पर अपन लोग वृंदावन में जो अपन ने देखा। अब अंतर मात्र यही होता है कि वह जड़ जगत के दर्शकों को भिन्न प्रतीक होता है, पर यहाँ देखने वाले कौन है, अपन लोग। और अपने आगे क्या है, अपनी को जड़ चक्षु है। इस जड़ चक्षु से अपन कितना देख सकते हैं, जितनी अपनी जड़ बुद्धि में बात आती है। और जड़ बुद्धि में बात क्या आती है कि वो गलत कर रहे हैं, कृष्ण गलत कर रहे हैं, तो वो फिर भिन्न डिफरेंट लगने लग जाता है। हमें लगता है ओ माय गॉड कृष्णा इज हैविंग अ नाइस टाइम विद other people's wives, but other people's wives are Krishna's wives only basically, because every other person is Krishna only in Golok, ठीक है। सो मतलब कृष्ण एक ही है, ऐसा नहीं है कृष्ण कृष्ण ही होते हैं ओनली, पर सारी पत्नियां उन्हीं की है ना। एंड गोलोक के नायक गोविंद है ना भगवान श्री कृष्ण में धर्म अधर्म शून्य। भगवान के ऊपर धर्म और अधर्म चलता है क्या, लागू होता है क्या, नहीं। अगेन धर्म अधर्म किसके लिए रूल्स हैं, अपन लोगों के लिए। तो वहां धर्म अधर्म शून्य है। पतित्व तथा उपपतित्व यानी अगर वो पति है या वो पैरामोर है या वो अगर प्रेमी है, दोनों केस निर्मल रूप में ही है। वो दोनों रोल परफेक्टली वो निभाते हैं। यही स्थिति गोकुल के नायक के साथ भी होती है। तब गोलोक में गोविंद है और इधर गोकुल में श्याम सुंदर भगवान जी कृष्ण। एक ही बात है, गोविंद है ना श्री कृष्ण, दोनों के साथ सेम चीज अप्लाई होती है। यद्यपि योग माया के प्रभाव से उसके अनुभव में भिन्नता होती है ना। वापस से शिला भक्ति सदन सरस्वती गोस्वामी महाराज अपन को रिपीट करके ये वाली बात बता रहे हैं। जैसा गोलोक में चल रहा है वैसा ही गोकुल में चल रहा है। इट्स जस्ट दैट यहाँ पर योग माया है तो योग माया का एक प्रभाव है। और सबसे पहला योग माया का प्रभाव होता है आवरणात्मिका शक्ति, और दूसरी क्या होती है उनकी शक्ति, प्रक्षेतात्मिका शक्ति। तो आवरणात्मिका शक्ति क्या करती है, आवरण डाल देती है, फर्स्ट थिंग पर्दा डाल गया हमारे ऊपर, तो हमको भगवान श्री कृष्ण ही गलत लगने लग जाते। बताइए हमारे पिता जिन्होंने हमें क्रिएट किया, जो बोलते अहम बीज प्रद पिता, वो पिता ही हमें अब गलत लगने लग जाते हैं। तो अनुभव भिन्न हो जाता है हमारा। अगर यह कहा जाए कि योग माया द्वारा प्रकाशित सत्य ही चित शक्तिकृत होने के नाते परम सत्य है, अतः उपपतित्व का भाव भी यथावत सत्य है, तो इसका उत्तर यह है कि अपराध रहित रसास्वादन के अनुरूप अहम भाव का प्रभाव हो सकता है, क्योंकि वे सत्य के आधार से विहीन नहीं है। मतलब वो बोल रहे हैं अपने को कि योग माया हमको क्या प्रकाशित कर रही है। योग माया हमको ऐसा दिखा रही है कि ओ ये डिफरेंट है, यानी कि कृष्णा एज एज हस्बैंड तो ठीक है लेकिन कृष्णा एज लवर गलत है, अगर वो ऐसा हमको दिखा रही है। तो योग माया द्वारा प्रकाशित सत्य है ये तो वो तो ये आवरण वाला सत्य हुआ। और अगर यही चित शक्तिकृत होने के नाते, चित शक्ति मतलब जो भगवान की इंटरनल पोटेंसी है तो राधा रानी उन्हीं की पोटेंसी और सारी गोपियां जो उनका एक्सपेंशन है। तो होने के नाते अगर ये परम सत्य भी है तो इसका मतलब है कि उपपत्तित्व यानी कि जो प्रेमी वाला जो भाव है वो यथावत सत्य है।
क्योंकि योगमाया हमको यही दिखा रही है कि नहीं, कृष्ण उनके पति नहीं है, उनके प्रेमी है। ओके, तो अगर यह सत्य है, ऐसा अगर हमें योगमाया दिखा रही है, तो इसका उत्तर यह है कि अपराध रहित भगवान रस आस्वादन कर रहे हैं। भगवान इज जस्ट एंजॉय बिकॉज ही इज द भोक्ता, राइट? ही इज द अल्टीमेट एंजॉयर एंड ही इज एंजॉयिंग विथ हिज एनर्जी। तो रस आस्वादन जो है उनका, वो अपराध रहित है ना? ये अपराध रहित क्यों है? क्योंकि हम समझते हैं कि वो क्या है, उनकी चित्त शक्तिकृत है। सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? उनकी खुद की इंटरनल पोटेंसी की वजह से हो रहा है। अब जैसे ही वो अपराध रहित हो जाता है, तो ये वह वह सत्य के आधार से विहीन नहीं है। मतलब सत्य का आधार है इसके अंदर। देर इज अ लॉट ऑफ ट्रूथ इन दिस कि यस, कृष्णा इज द एंजॉयर एंड ऑल्सो एंजॉइंग लाइक दैट। अपनी अपनी शक्ति के साथ में इस तरह से एंजॉय करना अपराध रहित है। इट इज टोटली ऑल राइट, ठीक है। पर किंतु जड़ बुद्धि से जो है प्रतीत हो, वह अपराध है। अगेन हमारी जड़ बुद्धि है तो हमको अपराध लगने लग जाता है, इसलिए शुद्ध चित्त जगत में वह नहीं रह सकता। तो देखिए, जिसकी ऐसी बुद्धि है, जिसे भगवान श्री कृष्ण का अपनी गोपियों के साथ रमण करना एक अपराधमय कार्य लग रहा है, वो गोलोक जाएगा ही नहीं। क्योंकि आपको लग रहा है अच्छा भगवान अपनी एनर्जी के साथ गलत कर रहे हैं, तो फिर तुम यहीं रहो, क्योंकि तुम इतनी बुद्धि वाले हो ना, तो तुम यहीं पे रहो। वो चित जगत में नहीं रह सकता। हम ऊपर नहीं जा सकते अगर हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझेंगे तो। और इसीलिए तो भगवान बोलते हैं मुझको समझो। कौन से श्लोक में भगवान बोलते हैं भगवत गीता में? कि जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जानता है, नैति मामेति जन्म कर्म च मैं दिव्यम यो एवं यो वेत्ति वेत्ति तत्त्वतः। वेरी देवं गुड माधुर्य। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति, है ना? इधर नहीं आएगा, मेरे पास आएगा। क्यों? क्या कंडीशन क्या है? जन्म कर्म च में दिव्य, मेरा जन्म भी दिव्य, मेरा कर्म भी दिव्य। तो अगर मेरा कर्म तुमको ऐसा दिख रहा है कि मैं गोपियों के साथ रमण कर रहा हूँ, ये दिव्य है, इसको तुम अपनी जड़ बुद्धि से मत देखो, ठीक है? अच्छा, वस्तुतः श्रीपाद जीव गोस्वामी ने सही सिद्धांत दिया है, एवं साथ ही साथ प्रतिपक्ष का सिद्धांत भी अचिंत्य रूप से सही है। परंतु स्वकीयवाद तथा परकीयवाद को लेकर वृथा जड़ विवाद मिथ्या एवं दिखावटी शब्द जाल से परिपूर्ण। कितने क्यूट है। वो बोल रहे हैं कि ये जो स्वकीयवाद है ना, कि वाइफहुड होना, और परकीयवाद मतलब पैरामोरहुड, यानी कि लवर लवर वाला रिलेशनशिप, है ना, ये जो वृथा है, इट इज यूजलेस जड़ विवाद। ये मटेरियल लोगों के मटेरियल मेंटल स्पेकुलेशन है, इसमें कोई बेस नहीं है, और इसमें डिस्कशन करना इज यूजलेस विद अ पर्सन हु हैज नो ट्रस्ट इन कृष्णा। वी आर रिसेंटली रिमेम्बर मीटिंग समवन। तो क्या होगा, ये लोग मेरे को बोलेंगे, ऐसे ऐसे हमारे फैमिली के गेट टुगेदर होते हैं, और फैमिली गेट टुगेदर में बोलेंगे माता जी मधु आप कुछ सुनाओ। अच्छा, मधु कुछ सुनाएगी, सब सुनेंगे, कहानी को पूरे रस से एंजॉय करेंगे, लेकिन आखिरी में बोलेंगे तो फिर कृष्ण ने राधा रानी से शादी क्यों नहीं करी? कृष्ण ने तो इतना रास किया, कृष्ण ने तो रुक्मणी जी से शादी करी, राधा रानी से शादी नहीं करी। तो मेरे को लगता है कि नहीं, इतनी कहानी सुनाने का कोई फायदा नहीं है, समझ तो फिर भी नहीं आ रहा। तो क्योंकि ये है ना, क्या है, वृथा है, यूजलेस जड़ विवाद है, दिखावटी शब्द जाल से परिपूर्ण। मतलब लोगों को सिर्फ शब्दों का जाल बनाना है और भगवान को इम्प्लीकेट करना है। बताओ, भगवान को फिंगर पॉइंट पॉइंट करके बताना है कि तुमने गलत किया और तुमने सही नहीं किया। पर श्रील जीव गोस्वामी बोल रहे हैं कि इट इज यूजलेस, वृथा है, यूजलेस है, मिथ्या है, माया है, इसमें कुछ भी सच नहीं है। श्रीपाद जीव गोस्वामी तथा प्रतिपक्ष की टीकाओं का निरपेक्ष निर्णय लेने वाले व्यक्ति के समक्ष कोई वास्तविक संशयात्मक विवाद नहीं रहेगा। मतलब अगर कोई श्रील जीव गोस्वामी और जो प्रतिपक्ष है, यानी जो कृष्ण की ये वाली दिव्य जन्म और कर्म को समझते हैं, उनकी जो ये टीकाएं हैं, यानी जो आचार्यों की टीकाएं हैं, उसको अगर कोई निरपेक्ष, बिना कोई साइड लिए, न्यूट्रल, एकदम न्यूट्रल होकर के निर्णय लेता है, तो उसके समक्ष, उसके सामने कोई भी वास्तविक संशय, उसके आगे कोई डाउट नहीं बचेगा। अगर हमने श्री जीव गोस्वामी और हमारे आचार्यों की बात को न्यूट्रल होकर के सुना, समझा, और हमारे अंदर कोई विवाद, कोई डिस्कशन, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई डाउट नहीं बचेगा। परम भगवान के शुद्ध भक्त जो भी कहें वह सत्य तथा
पक्ष प्रतिपक्ष से स्वतंत्र होता है। बात कौन कर रहे हैं? भगवान जी के शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त भगवान जी के लिए गलत बात करेंगे क्या? या फॉर दैट मैटर पार्शियल बात भी नहीं करेंगे, वो फेयर बात ही करते हैं, क्योंकि शुद्ध मतलब ही डुअलिटी से परे होना। शुद्ध सत्व अपन समझते हैं ना, कि अच्छा और बुरा से दूर हटके एकदम जो है बस वैसा। ये अच्छा बुरा तो हमको हमारी ऐसी जड़ बुद्धि से और जड़ नेत्रों से प्रतीत हो रहा होता है, पर जो शुद्ध हो जाता है वो कैसा होता है? जो भी उन्होंने बोला है वो पक्ष और प्रतिपक्ष नहीं देखते हैं कि नहीं कृष्ण ने सही करा या कृष्ण ने गलत करा। उन जो बात है जो बात है बस वैसी बता रहे हैं। उससे वो स्वतंत्र होता है, नो पार्शियलिटी। तथापि उनकी मौखिक बहस में रहस्य का पुट रहता है। मतलब अगर वो कोई बहस कर भी रहा है, सो इट्स मिस्टीरियस, है ना। कभी कभी आचार्य जो है वो ऐसे मिस्टीरियस वे से एक्सप्लेन भी करते हैं कि उसी को समझ में आए जिसका मन शुद्ध हो गया है। जिसका मन शुद्ध नहीं हुआ वो आचार्य की बातों को नहीं समझ पाएंगे। तो मायिक बुद्धि वाले लोग जो है ना, जिसकी बहुत ही माया से बिविल्डर्ड है, मोहित लोग हैं, वो लोग, उनके अंदर क्या है? शुद्ध भक्ति का अभाव। अब शुद्ध भक्ति के अभाव होने के कारण, इस कारण क्या होगा? शुद्ध भक्तों के बीच प्रेम कलहों के भाव में न उत्तर पाने से पक्ष विपक्षगत दोषों का आरोपण भक्तों पर करते हैं। यानी जो मायिक बुद्धि है वो भक्त नहीं है। भक्त नहीं है, शुद्ध भक्ति का अभाव है। शुद्ध भक्ति का अभाव है तो जो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके बीच में उनको जैसा चाहिए वैसा आंसर नहीं मिल रहा है ना, वैसा नहीं मिल रहा है। और उनको पक्ष और विपक्ष बस ऐसे बोलेंगे, नहीं तुम लोग ब्लाइंड हो, इसको वो लोग फिर बोलेंगे तुम लोग अंधे भक्त हो, है ना। तो तुम लोग ऐसे हो वैसे हो करके दोषों का क्या करेंगे? वो आरोपण कर देंगे कि आप लोग गलत है, यानी भक्ति लोग गलत हैं। कौन ऐसा बोलेगा? जो अभक्त होता है। अब रास पंचाध्यायी के गोपी नाम तत्पति नाम च आदि श्लोकों पर टिप्पणी करते हुए श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने जो निष्कर्ष अपने ग्रंथ वैष्णव तोषणी में व्यक्त किया है, उसे शुद्ध भक्त श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बिना किसी आपत्ति के शिरोधार्य कर लिया है। सो नाइस ना। तो रास पंचाध्यायी किसको बोलते हैं बताइए? वो वाले श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो के वो वाले चैप्टर्स जिसमें रासलीला का वर्णन हो रहा है, जिसमें गोपी गीत भी आता है। अच्छा, तो इसमें ये वाले श्लोक है, गोपी नाम तत्पति नाम, वहां पे श्लोक है श्रीमद् भागवतम के। इन एक्सेट्रा, ये भी जो भी श्लोक है इन पर उन्होंने टिप्पणी लिखी है। किसने टिप्पणी लिखी है? श्री सनातन गोस्वामी ने। और उन्होंने किसमें लिखी है? वैष्णव तोषणी नामक ग्रंथ में। और फिर उन्होंने क्या लिखा है? उस रास पंचाध्याय के बारे में जो भी कुछ लिखा है उससे उनके बाद आने वाले हमारे आचार्य कौन से हैं? शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उसको क्या करा है? बिल्कुल इसे बोलते हैं शिरोधार्य, मतलब अपने सिर पर उसको धारण कर लिया कि हाँ, आप जो बोल रहे हैं हे सनातन गोस्वामी वो बिल्कुल सही है। क्योंकि जो आपकी क्षमता है, जो आपकी कैपेसिटी, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपका शुद्ध भाव है, उसे हम अंगीकार करते हैं। हम बहस नहीं करेंगे कि नहीं नहीं आप श्री सनातन गोस्वामी सही नहीं बोल रहे, नहीं, बिना किसी आपत्ति, नो ऑब्जेक्शन, है ना। तो उन्होंने उनको क्या दे दिया है? एनओसी दे दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ श्री सनातन गोस्वामी एकदम बराबर करें। उन्होंने शिरोधार्य कर लिया हमको, है ना, हमने एक्सेप्ट कर लिया। ओके। गोलोक आदि की शुद्ध चेतनामय लीलाओं के विषय में जब कोई विवाद खड़ा होता है तो उचित होगा कि हम श्रीमन महाप्रभु तथा उनके पार्षद गोस्वामियों द्वारा उपदिष्ट परामर्श स्मरण करें। परम भगवत तत्व सर्वदा जड़ विशेषातीत अर्थात आध्यात्मिक विविधताओं के से संपन्न है, परंतु वह कभी भी निर्विशेष नहीं होता। बोल रहे हैं कि अगर ये जो भगवान की लीलाएं हैं इनके विषय में कई बार विवाद खड़े होते हैं, जो कि लोगों का फेवरेट काम है। भरोसा करना नहीं, भगवान की टीचिंग्स को फॉलो करना नहीं, भगवान के ऊपर उंगली उठानी, और भगवान को पहले बोलेंगे भगवान को हमारे सामने निर्दोष साबित करो, हम फिर आपकी
बात सुनेंगे। अच्छा ठीक है, बहुत बहस करने का मन करता है। तो जब बहुत बहस करते हैं, जैसा कोई विवाद खड़ा होता है, तो सब अच्छा क्या होएगा, कौन हमें समझा रहे हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज हमको ये समझा रहे हैं। देखो कोई तुम्हारे से अगर आर्ग्यू करता है इस तरह से, तो उनको श्रीमन महाप्रभु, श्रीमन महाप्रभु कौन, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु कौन, श्री कृष्ण स्वयं। तो श्री कृष्ण स्वयं वो और उनके जो पार्षद है ना, सांगोपांगास्त्र अपन पढ़ते हैं ना कि भगवान कैसे आते हैं, अपने साथ अपने सारे पैराफर्नेलिया और अपने लोगों के साथ में आते हैं, कृष्ण वर्णम तुषार कृष्ण वाले श्लोक में। और तो उनके फिर उनके बाद उनके गोस्वामी भी हैं, पहले उनके पार्षद और फिर जो उनके साथ उसी समय लीला में थे, फिर उनके ये सब गोस्वामी, उनके द्वारा उपदिष्ट जो उन्होंने निर्देश दिया है, वो जो उन्होंने परामर्श दिया है, उसका स्मरण करना है। क्या परामर्श किया है कि परम भगवत तत्व सर्वदा जड़ विशेषातीत। जो परम भगवत तत्व है ना, वो जड़ बुद्धि वाले लोगों के नजर में हमेशा क्या रहेगा, अ, इसमें कंट्रोवर्शियली रहेगा, उनको हमेशा इसमें कोई मीन में दिखेगा ही। और तो ये जो विविधताएं हैं आध्यात्मिक जगत में, उस आध्यात्मिक जगत तो विविधताओं से संपन्न है, मींस वेरीगेटेडनेस इज द क्वालिटी वहां की, है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की। बट ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी एंड दैट प्रूव्स दैट इट इज नॉट निर्विशेष। निर्विशेष मतलब जो निरंकार वाले लोग होते हैं ना, जो कौन होते हैं, मायावादी लोग और निराकारवादी लोग और इम्पर्सनलिस्ट। तो भी यानी कि अगर ये सब चल रहा है, तो लीला चल रही है, प्रेम चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, लोगों के बीच में चल रहा है ना, लाइट नहीं करेगी ये सारी। तो ऊपर लाइट नहीं, लाइट इज नॉट, यानी जो ब्रह्म ज्योति फाइनल नहीं होती है। भगवान जो उनका परम तत्व है, दैट मीन्स वो विशेष है, निर्विशेष नहीं है, पर्सनल है, इम्पर्सनल नहीं है। दिव्य रस विभाग, अनुभाग, सात्विक और व्यभिचारी की चहुमुखी विविधता से रुचिकर होता है, और वह सर्वदा गोलोक तथा बैकुंठ दोनों में रहता है। जो दिव्य रस होता है ना, ट्रांसेंडेंटल मेलो, उसमें ये चार चीजें हमेशा होती है। क्या क्या होती है, एक विभाग, एक अनुभाग, एक सात्विक और एक व्यभिचारी। ठीक है, ये चहुमुखी है ना, ये फोर फेज विविधता, विविधता मतलब वेरीगेटेडनेस, वैरायटी, इस तरह की, उससे वो रुचिकर हो जाता है और इंटरेस्टिंग हो जाता है। भगवान का अपनी गोपियों के साथ में जो लीला है, वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है वहां पर। और सर्वदा वो दोनों जगह पर है, गोलोक में भी वो है और वैकुंठ में भी। और ये हमें मालूम है कि जो गोलोक में वो यहाँ पे गोकुल में है। तो गोलोक का रस शुद्ध भक्तों के उपकार के लिए योग माया की शक्ति से भौतिक धरातल पर ब्रज रस के रूप में प्रकट होता है। ऊपर अपने समझा कि जो दिव्य रस है, उसकी जो ये चार क्वालिटीज हैं, जिसके कारण उसमें वेरीगेटेडनेस, वैरायटी, इंटरेस्ट जो क्रिएट, क्योंकि सी भगवान इज रस के क्या है, भगवान सागर है, अखिल रस मूर्ति। अब ऐसे भगवान, उनको वैरायटी चाहिए। हम कोई होते नहीं है क्वेश्चन करने वाले कि आपको इतनी वैरायटी क्यों चाहिए। उनको हर तरह की रिलेशनशिप चाहिए, उनको हर तरह की रिलेशनशिप चाहिए। तो वो दोनों जगह है, गोलोक में भी है, वो वैकुंठ में भी है। और नेक्स्ट ही लाइन में हम देख रहे हैं कि ये जो गोलोक का रस है, ये शुद्ध भक्तों के उपकार के लिए, शुद्ध भक्तों के उपकार के लिए मतलब, क्योंकि देखिए जब तक हम यहाँ हैं, अपन, मैं नहीं, मतलब जो शुद्ध भक्त है जो यहाँ है, अब हमें भगवान की लीलाओं को मन कर रहा है हमें भी बढ़ने का, क्योंकि भगवान लीला परफॉर्म करके जो रस का आस्वादन करते हैं, भक्त उनको देख के सुनकर उनको वही रस मिलता है, उनको बहुत आनंद आता है। भगवान बोलते हैं ना, पता है ये कौन से श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्त मेरे बारे में बात करते हैं, वो खूब आनंद लेते हैं, खूब खूब आनंद लेते हैं। वो दुष्यंती क्या तो रमन, श्लोक है? दुष्यंती मतलब जो श्लोक नहीं याद है, बस यही याद है। तो मेरे जो भक्त तुष्यंत बात तभी याद है करते तो हैं। बहुत नहीं मानते, इट इज नहीं, तुष्यंती रमंती, सेटिस्फाई होता है, बहुत खुश होते हैं। अच्छा, सेटिस्फाई होते हैं, खुश होते हैं क्या करके, मेरे बारे में बात करके, परस्पर आपस में क्या करते हैं, बोधयंत कथयंत, पीछे पीछे आइए, श्लोक के पीछे तक चलेंगे ना। और कौन है ऐसे लोग, ये मत चित्त मत गत, जिन्होंने मुझे अपना प्राण दे दिया, मत चित्त मत गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत च माम नित, कथयन मेरे बारे में कथन करते रहते नित्य, है ना। तुष्यंती च रमंती च। तो अब ये शुद्ध भक्तों के ऊपर उपकार है कि भगवान की लीला यहाँ पर हमारे सामने प्रदर्शित है, हमारे आचार्यों की
टीकाओं के माध्यम से और हमारे ग्रंथों के माध्यम से। तो इसके लिए जो योग माया है, उनकी जो योग माया की जो शक्ति है, उन्होंने इस भौतिक धरातल पर ब्रज रस में इसको प्रकट किया है, भगवान की लीलाओं, है ना। ये भगवान यहाँ पर लीला किसके लिए कर रहे हैं आप बताइए? भगवान क्या अपना गोलोक कम पड़ा है क्या? ये हम तो यहाँ पे सिर्फ 1/4 मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, मतलब 1/4 ऑफ द क्रिएशन में ना। भगवान तो 3/4, यानी कितने सारी जगह है भगवान के पास ऊपर रमण करने की, फिर भी भगवान अपनी लीलाओं को यहाँ पे प्रदर्शित करे। किस लिए करे? भक्तों को आनंद देने के लिए, क्योंकि भक्तों को बहुत विरह महसूस हो रहा है, सेपरेशन महसूस हो रहा है भगवान से। तो ये कथा सुन सुन के उनको बहुत आनंद प्राप्त होता है। तो उन्होंने ब्रज रस के रूप में इसको प्रकट किया है। गोकुल रस में दिखने वाला, यानी ये गोकुल यानी यही ब्रज रस में दिखने वाला सभी कुछ जो भी यहाँ दिख रहा है, वो गोलोक रस जो ऊपर गोलोक है, जो निज धाम है भगवान का, उसमें भी निश्चित तथा स्पष्ट रूप से दिखना आवश्यक है। जो यहाँ दिख रहा है वो बेसिकली वहां की ही एक ग्लिम्स है, ये सब वहां हो रहा है। अतः गोकुल के सारे लक्षण गोलोक में पाए जाते हैं। तो जैसा यहाँ है वैसा वहां है। तो जो वहां है उस पर उंगली उठाने वाले हम कौन? हमारे को कौन राइट देता है कि भगवान की लीला के पर हम लोग उंगली उठाएं कि भगवान तुम ऐसे करो, इसके साथ तुम रमण करो, इसके साथ करो? नहीं। तो अब कौन से लक्षण उन्होंने बोला जो यहाँ है वो वहां है। तो क्या है यहाँ पे? उपपत्तित्व, पैरामोरशिप यानी लवरहुड, तथा उपपत्नित्व। उपपत्नित्व मतलब पर स्त्री होना, है ना, किसी और की स्त्री को अपना, जैसे वो अपन समझते हैं गोपियों के संग भगवान का रिश्ता है। विभिन्न व्यक्तियों, भूमि, जल, नदी, पर्वत, गृह, द्वार, कुंज, गांव इत्यादि के क्रमशः रसों की उपयुक्त रीति से प्रकट विविधता। विविधता मतलब वैरायटी, वेरीगेटेडनेस। तो ये सब चीजें जो है ना, जो यहाँ पर अपने को जो ब्रज रस है, यानी कि जो गोकुल का रस है, उसमें हमें सब क्या क्या दिखता है बताइए? गैया दिखती है, कुंज दिखते हैं, गृह दिखते हैं, द्वार दिखते हैं, पर्वत है, नदी है ना, अपन देखते हैं। राधा रानी ने तो बोला था, नहीं अगर यहाँ पर मुझे वृंदावन मतलब आप बोल रहे हो कि आप नीचे जाकर के ये सब करेंगे, तो मेरे को वृंदावन मतलब पूरा धाम चाहिए, यानी कि मुझे गोवर्धन जी भी चाहिए, मुझे यमुना मैया भी चाहिए, और सब कुछ होंगे तो ही मैं आऊंगी। तो ये सब नदी, पर्वत, भूमि, जल, ये जो भूमि है, ये दिव्य भूमि है, ये हमको दिख नहीं रही है, हमको बहुत लाइटली लेते हैं हम लोग, पर ये ट्रांसेंडेंटल है वृंदावन, जो हमें ऐसे जाके ऐसे बस विजिट करके आते हैं कि अच्छा ठीक है मंदिर होकर के आगे करके। नहीं, हम भगवान जिधर अभी भी रहते हैं हम उस जगह जाकर के आते हैं, और हमें एक्चुअली बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होकर के वृंदावन को विजिट करना चाहिए, कैजुअली नहीं विजिट करना चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल प्लेस। तो ये सारी जो चीजें बताइए कौन सी? अगर गौएं, कुंज, गृह, द्वार, पर्वत, नदी, जल, भूमि, सब अगर यहाँ दिख रहा है तो ये सब उधर भी है। यहाँ हमको दिख रहा है पैरामोरशिप और ऐसा एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, वहां पे भी है सब कुछ। जो जो यहाँ है वो सब कुछ वहां एक्चुअली है। वहां मात्र यही विशेषता है, वहां की स्पेशलिटी क्या है तो सब कुछ वहां पे, कि चिन्मय तत्वों के संबंध में जड़ बुद्धि विशिष्ट मनुष्यों की जड़ प्रतीति, इतने क्यूट है ना, कि यहाँ पर जो जड़ बुद्धि है ना वो जड़ बुद्धि वहां नहीं है। तो यहाँ जो मनुष्यों को जड़ प्रतीति है, यानी कि जो अनुभव हम लोगों का है कि ओहो शक, शंका, भगवान शक की निगाह से देखना, और भगवान को जैसे लोग होते हैं ना कि भगवान के ऊपर उंगली उठाने वाला, और भगवान के ऊपर वेत नहीं रखना, और भगवान को एक सामान्य पुरुष समझना, और भगवान को ये गलत समझना। गलत समझ सकता है कोई अपने पिता को। तो ये जो जड़ प्रतीति है ना, ये क्योंकि जड़ बुद्धि यहाँ ही है, और ऊपर जड़ बुद्धि तो है नहीं, तो वो नहीं है वहां पर। यानी प्योर शुद्ध, सब कुछ शुद्ध सत्व में चल रहा है ऊपर। यहाँ पर हमको लगेगा ओ भगवान कितने पैशनेट, भगवान रज में आ गए, ओहो भगवान तम में आ गए। अच्छा ये कर रहे तो भगवान सत्व में है। हु आर वी टू कमेंट ऑन दी लॉर्ड कि भैया आप रज में हो या सत्य में हो कि तम में हो? दिस इज लाइक टू मच। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बोल रहे हैं कि ये यहाँ की जो जड़ बुद्धि है वो मिसिंग है ऊपर, बाकी दोनों चीजें दोनों तरफ सेम सेम है। ठीक है। फिर विभिन्न ब्रज लीलाओं की अनुभूति के अनुपात से गोलोक की पृथक पृथक स्फूर्ति होती है, एवं निश्चित रूप से इसका कोई आधार बनाना कठिन है कि उसके कौन से अंश माइक हैं और कौन से शुद्ध। तो यहाँ पर हम ब्रज लीलाओं की अनुभूति हम यहाँ पे देखते हैं कि अच्छा ब्रज में ऐसी ऐसी लीलाएं हो रही हैं, तो उसका अनुपात, उस रेशियो में
जो जो गोलोक है वहां पर भी वैसा ही है, बस अनुपात रेशियो डिफरेंट है। मतलब अगर यहाँ पर हमें कृष्ण दिखे एक गोपी के साथ दिखेंगे तो कृष्ण वहां पर 1 करोड़ गोपियों के साथ, ऐसा बस रेशियो का डिफरेंस है। और हम इसका देखिए आधार हम नहीं बना सकते हैं ना, क्योंकि हमने सब कुछ अभी शास्त्र में पढ़ा है, विश्वास करा है हमने हमारे गोस्वामियों के ऊपर, इस परंपरा के ऊपर, क्योंकि हमें मालूम है कि ज्ञान श्री कृष्ण की तरफ से आ रहा है। लेकिन श्री कृष्ण हमें जितना बताना चाह रहे हैं, श्री कृष्ण अनंत है, हमारी बुद्धि बहुत सीमित है, हम इतना समझ सकते ही नहीं है, हम लोग बार बार बिविल्डर हो जाएंगे। इतने सारे शास्त्र हैं, हमको सारी शास्त्र की बातें ना एक साथ उसकी स्मृति आएगी, ना हम उसको रिलेट कर पाएंगे। इट्स लाइक यू नो व्हाट, व्हेन चिल्ड्रन आर टॉट ना, जैसे मैं अभी देखती बच्चों को, फॉर एग्जाम्पल वायु क्लास जब 7th क्लास में था, आपको पता है तो 7th क्लास में जो उससे केमिस्ट्री में चल रहा है ना, उसी से रिलेटेड उसको कुछ फिजिक्स में बता रहे हैं, उसी से रिलेटेड उससे इंग्लिश में बता रहे हैं, उसी से रिलेटेड हिंदी में बता रहे हैं। और ये चीज हम अब इतने बड़े होने के बाद में उन बुक्स को देखते हैं तो समझते हैं कि ओ ये सिमिलर चीजें बता रहे हैं ये लोग, सिमिलर यानी उसी पेज पे चल रहा है उनका ज्ञान। क्योंकि अपन एट अ टाइम सारी बुक्स को एक संग देखकर समझ सकते हैं, लेकिन उस समय जो 7th क्लास का छोटा बच्चा है वो बिल्कुल नहीं समझता है कि वो क्या पढ़ रहा है, उसको पढ़ना एग्जाम देना है, पढ़ना एग्जाम देना है, दैट्स इट। बट दैट कि उसका वो 7th क्लास के सारे सब्जेक्ट्स का जो नॉलेज है वो उसे एक ही चीज समझा रहा है, ताकि वो फिर 8th के लिए प्रिपेयर हो जाए। ये कोई जो ऊपर से यानी जो पढ़ के उसके लिए 7th एक बच्चों जैसा खेल हो गया है, वो इस चीज को समझ सकता है। तो शास्त्र, हम भगवत गीता पढ़ते तो हम कहा कभी कभी कोई कोई है जो रिलेट कर पाएगा कि अच्छा ऐसा श्रीमद् भागवतम में ऐसा था, श्रीमद् भागवतम पढ़ेगा तो लगेगा अच्छा भगवत गीता में इससे रिलेटेड ये वाली बात है। ये कब समझ में आता है? रिपीटेड पढ़ाई करने के बाद में, है ना, जब समझ में आता है कि अच्छा हाँ रिलेटेड है। अब यहाँ पे अपन बात करें श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता की, हमने ना चैतन्य चरितामृत पढ़ी है ना, हमने आगे चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल हमने कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है। अब हमने पढ़ा नहीं है तो फिर हम कठिन है हमारे लिए इस चीज को समझना कि क्या एग्जैक्ट कोरिलेशन कितना है और प्रोपोर्शन कितना है ना चीजों का। जितना अधिक प्रेम का अंजन भक्ति के नेत्रों में शोभित होगा, तो प्रेम के अंजन का श्लोक बताइए जल्दी 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 जल्दी। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। बताइए, मैं नहीं बताऊंगी। एनीबडी? मतलब जी नेक्स्ट वाला टेक्स्ट है क्या? टेक्स्ट 38। ओके कूल, हाँ इसी में तो लिखा हुआ है, ये यही नेक्स्ट वाला है ना। जी जी यस करेक्ट। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मतलब प्रेम का अंजन, आंखें इफ अनॉइंटेड विथ लव, है ना, आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ होगा तो वो होता है ना, सामने वाला एकदम क्लियरली अपने को समझ में आता है। और अगर हम लोग डाउट से देखेंगे तो हमें सामने इसको पता है, आप एक मटेरियल मटेरियल उसमें भी आप देखिए रिलेशनशिप में, इफ टू पीपल आर मैडली एंड बैडली इन लव दे विल ओनली सी द गुड थिंग्स, है ना। जितना प्रेम होता है उतनी अच्छी ही चीजें दिख रही होती हैं। वो बोलते हैं ना प्रेम अंधा होता है, बस वही वाली बात है। हमको भगवान के प्रेम में अंधा हो जाना है, हमको और एक्चुअली सिर्फ भगवान के ही प्रेम में अंधा होना है और किसी के प्रेम में अंधा नहीं होना है, कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ पर प्रेम का अंजन अगर अनॉइंटमेंट कहते हैं ना, अनॉइंटेड विद लव अगर हमारी आईज है, भक्ति लगी हमारे आंखों के अंदर, उतना ही अधिक चिन्मय भाव स्वयं स्फुरित होगा। स्वयं एवं स्फुरत्यदा, अपने आप स्फुरित होता है, यानी अपने आप चीजें पैदा होती हैं, उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, प्रेम है। तो हम भगवान को उतना उतना और समझ पाएंगे। अच्छा, जब हम भगवान को अच्छा ज्यादा ज्यादा समझ पाएंगे, बिकॉज ऑफ भक्ति देयर इज फेथ, देयर इज लव, देयर इज एवरीथिंग, देन अतः ऐसे काल्पनिक चिंतन का जो किसी के आध्यात्मिक अधिकार को उन्नत न करे कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि गोलोक का वास्तविक ज्ञान एवं अचिंत्य क्योंकि गोलोक का वास्तविक ज्ञान एक अचिंत्य तत्व है। जो गोलोक का रियल वहां का जो नॉलेज है ना, वो बेसिकली क्या है, अचिंत्य है, इनकंसीवेबल है। हमारी छोटी सी बुद्धि नहीं समझ पाएगी। तो ये जो काल्पनिक हमने यहाँ पे चिंतन करके रखा है, जो यहाँ पे मेंटल स्पेकुलेशन है, उसका कोई स्पेस नहीं है हमारे पास में, कोई औचित्य ही नहीं है। बिकॉज
वी आर टू लिटिल टू अंडरस्टैंड समथिंग विच इज टू बिग, है ना। जैसे वो कुएं का मेंढक होता है, वो सागर से एक मेंढक आया, कुएं के मेंढक के पास में दोस्त था उसका, और बोला क्या तू यहाँ पे कुएं में रहता है, चल ना मेरे साथ, मैं तेरे को सागर में लेके चलता हूँ, वहां का तू जल तो देख, इतना जल है वहां पे, कितना जल है, तू क्या इतने छोटे से जल में रहता है। तो इसको लगता है इतना कितना जल है वहां पे, फिर अपना पेट फुलाने लगता है, कितना जल है, क्या इतना जल है, हवा भर रहा है अपने अंदर, इतना जल है, इतना जल है। समुद्र का जल बोल रहा है मत फुला अपने आप को, तू थोड़ी अपने आप को इतना एक्सपैंड कर पाएगा, बोले नहीं नहीं, तो भी बता मुझे उसकी सीमा कितनी है, क्या इतना इतना, और ऐसा अपने आप को फुला फुला के फाड़ फट जाता है, वो इतनी हवा भर लेता है खुद के अंदर। तो हमारा दिमाग हट जाएगा, लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम बिल्कुल वो कुएं के मेंढक के बराबर है। हम सागर में रहने वाले भगवान सागर में ही रहते हैं, क्षीर सागर, हर तरह के सागर में, हम नहीं समझ पाएंगे उनको, बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे, है ना। सागर के अंदर रहते हैं भगवान, पानी नहीं जाता नाक के अंदर, उनकी सांस में दिक्कत नहीं होती, उनकी मछली नहीं है भगवान, पर सागर के अंदर रहते हैं भगवान, है ना, ऐसे। सो हम नहीं समझ सकते इस चीज को, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, बस विश्वास कर लेना चाहिए। चिंतन द्वारा अचिंतित को खोजने का प्रयत्न भूसे को पीटने जैसा, कितने क्यूट है, जैसा निरर्थक परिश्रम या निष्फल चेष्टा होगी। मतलब जो गेहूं होती है, उस गेहूं की बालियों में से गेहूं निकल गई, अब उसमें सिर्फ भूसा बचा है, और उसको हम पीटते रहे पीटते रहे पीटते रहे कि उसमें से कुछ निकलेगा कुछ निकलेगा, अब नहीं। वो इतना ऐसे इसीलिए बोलते हैं तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या, इसका मतलब यही होता है, यहीं से आता है ये, कि हम भूसे को अगर पीटेंगे तो अंदर से गेहूं नहीं निकलेगी किसी भी तरह से। तो जो चीज अचिंत्य है, जो इनकंसीबल है, उसे हम कंसीव करने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। जो कंसीवेबल नहीं है, यानी जो नहीं समझी जा सकती है, उसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। इट्स एज गुड एज बीटिंग द हे, है ना, फॉर नो रीजन, ऐसे लग रहा है कि उसमें से कोई ग्रेन्स मिल जाएंगे हम लोगों को। और तो निरर्थक परिश्रम हो गया, यूजलेस लेबर, निष्फल, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला है हम लोग को। अतः सभी का यह परम कर्तव्य है कि वे ज्ञान के प्रयास को छोड़कर शुद्ध भक्ति के अभ्यास से अप्राकृत को अनुभव करने का प्रयत्न करें। जो प्राकृत ही नहीं है, या प्रकृति में जितनी चीजें हैं हम उतनी नहीं समझ सकते हैं अपनी इस बुद्धि से। क्या हम सारे 84 लाख स्पीशीज के नाम जानते हैं? नाम भी नहीं जानते हम लोग, है ना, गूगल में भी नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग, इतना फुर्सत ही नहीं अपन लोगों के पास में। तो जो प्राकृत जगत में उसको समझ सकते नहीं है अपनी बुद्धि से, और चले हैं अप्राकृत को समझने के लिए, तो ये ज्ञान योग इधर फेल कर रहे हैं, है ना। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं ज्यादा ज्ञानी ज्ञानी बनने का प्रयास मत करो, भक्ति भक्ति कर लो, अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं तो बस, मैं वेदों में पारंगत हूँ, मैं तो उपनिषदों में मुझे तो सब पुराण पता है, अरे मुझे तो सारे भगवत गीता के 700 श्लोक पता है, 700 श्लोक पता है भगवत गीता के लोगों को, लेकिन उसमें कृष्ण भगवान है, ये कृष्ण बोल रहे हैं, ये नहीं पता होती, तो फिर क्या फायदा वैसे 700 श्लोक रटने का। सो नो पॉइंट, प्रयत्न नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है, किसको, अपनी इस छोटी सी बुद्धि से भगवान को समझने का। ऐसा कोई भी मार्ग जिसके द्वारा अंत में निर्विशेष प्रभाव की उत्पत्ति हो, निश्चित रूप से परित्याज्य है। इसका तो पहला त्याग कर देना चाहिए अपने को, पहली फुर्सत में किसका त्याग कर देना चाहिए। कोई भी अगर हम ऐसे मार्ग पे चल रहे हैं जहां पे जाके हमको लगता है कि सुप्रीम ब्रह्मन, ब्रह्मन इज सुप्रीम, यानी कि ब्रह्मन इफल्जेंस, तो ब्रह्म ज्योति जो है वो सुप्रीम है। अगर हमें, यानी क्योंकि ज्ञान मार्ग ध्यान मार्ग के बारे में बात करें, तो ऐसे मार्ग का क्या करना है, परित्याग करना है। मायातीत शून्य विशुद्ध परकीय रस अति दुर्लभ है। ये जो परकीय रस है, जो आ, हमें लगता है कि ओहो पराई स्त्री है और भगवान जी का संबंध है, ये रस जो है ये बहुत दुर्लभ है। इसी को गोकुल की लीलाओं में वर्णित किया गया, और ये गोकुल में यही है, उसका ही अवलंबन करके रागानुगा भक्त गणों का साधन करना चाहिए हमें। तो गोपियों का एग्जाम्पल लेकर के, जो अपने परंपरा में जो रागानुगा भक्त होते हैं, वो उनसे तो सीखते हैं, गोपियों से। आप सोचिए गोपियों का रस कितना, जो भाव है वो कितना महान है, कि भीष्म पितामह जैसे ब्रह्मचारी, जिन्होंने जिन्होंने ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, वो मृत्यु की शैया पे लेटे लेटे गोपियों के बारे में बात करें कि वो गोपियों का जैसा भाव है, भगवान वैसे भाव से मैं तुझे प्रेम करना चाहता हूँ। यानी कि गोपियों का भाव कितना सर्वोच्च होगा कि एक ब्रह्मचारी इंसान भी बात करें कि वैसा, और हम इसे इतनी लाइटली, इतना बुरी तरह से बात कर लेते हैं, सही नहीं करते अपन लोग। सिद्ध काल में उन्हें और अधिक
उपादेय मूल तत्व प्राप्त होगा। मतलब अगर हम लोग रागानुगा भक्त हैं, मतलब भक्तों का वो करते हैं, अनुकरण करते हैं, हम उनकी फुटस्टेप्स पे चलते हैं, तो धीरे धीरे हम लोगों को जो मूल तत्व है, जो भगवान जी जो है एब्सोल्यूट ट्रुथ, उनकी जो रियलिटी है, जो उसका हमें धीरे से क्या हो जाएगा, पता पड़ जाएगा। एंड सांसारिक बद्ध जीवों द्वारा संपादित अवैध स्त्री संग से युक्त भक्तिमयी क्रियाएं प्रतिबंधित भौतिक पाप हैं। अब ये भौतिक पाप कौन से होते हैं? जो सांसारिक बद्ध जीवन जो है, बद्ध जीवन, यहाँ के जो कंडीशनड पीपल हैं, उन्होंने जो ये बताया अवैध स्त्री संग, है ना, उसके साथ में बोले हम भी क्रियाएं कर लें, नहीं, हम नहीं कर सकते, वी कैन नॉट एप कृष्णा, हमारे लिए ये पाप हो जाएगा। पर भगवान के लिए वो चीज पाप नहीं, क्योंकि वो भगवान की एनर्जीज हैं। हमारे संत श्रीपाद जीव गोस्वामी जी का हृदय ऐसे व्यवहारों से बहुत दुखी होता था। कोई अगर इस तरह से करने का प्रयास करता ना, तो ऐसे जो भगवान को कॉपी करने लग जाते हैं, बोलते हैं ओ मैं कृष्ण और तू मेरी राधा, और फिर चलो फिर और थोड़ी सी गोपियां भी होनी चाहिए मेरे पास में, और फिर वो अपने आप को ऐसे अलाउ कर लेते हैं ये सब काम करने के लिए। ये सारी हरकतें देख करके श्री जीव गोस्वामी बहुत दुखी हो रहे, बोले तुम थोड़ी कर सकते हो जो भगवान कर सकते हैं, नो नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। इसी कारण से उन्होंने इस विषय पर अपने निष्कर्ष दिए हैं, एंड दैट्स व्हाई ही हैज गिवन हिज कंक्लूजन्स, कि सुनो, पढ़ो, इसको समझो, कि कृष्ण अगर कुछ कर सकते हैं तो वो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग कौन है उनकी, और हम कैसे नहीं कर सकते। तो जो शुद्ध वैष्णव है, उनका यह कर्तव्य है कि वे उनके कथनों का वास्तविक भाव ग्रहण करें। तो जो शुद्ध वैष्णव है, हमें क्या करना चाहिए, भगवान के, ये हमारे जो आचार्य हैं, उनके कथन, जो हमारी गोस्वामी है, उनके कथन का जो वास्तविक भाव है, जो रियल मीनिंग है, जो परपोर्ट है, वो हमको उसको ग्रहण करना है ना, एक्सेप्ट करना है। आचार्य की अवमानना करना तथा उनके विरोध में किसी भिन्न मत की स्थापना करने की चेष्टा करना बहुत बड़ा अपराध है। अगर हम हमारे आचार्यों की अवमानना करते हैं, कहना नहीं मानते हैं, वी आर बीइंग डिसोबीडिएंट टुवर्ड्स देम, और उनके विरोध में चले आते हैं, हम उनके अगेंस्ट में जाकर के भिन्न मत स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि अपन लोग देखते हैं कि अ, अपने अपने भी इस्कॉन में भी अलग लोग अपने उसमें चलने लग जाते हैं, एक और पंथ बना लेते हैं साइड के अंदर, है ना, कि नहीं, हम क्या नहीं करेंगे, गुरु परंपरा को नहीं मानेंगे, श्रील प्रभुपाद ही सिर्फ सबके गुरु हैं, और फिर उसके बाद हम किसी और को गुरु एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और फिर हम सब लोग श्रील प्रभुपाद से दीक्षा लेंगे। इसको ऋत्विज्म बोलते हैं ना, ऋत्विक्स होते हैं। तभी आप लोग आगे इसको चीज को पढ़ेंगे। तो अब ये ऋत्विकवाद क्या होता है, कि मतलब श्रील प्रभुपाद जब बोल रहे हैं कि हम लोगों को गुरु परंपरा फॉलो करनी है, दैट मीन्स आपको एक फिजिकल गुरु है जिनसे दीक्षा लेनी है, जो जिनके गुरु श्रील प्रभुपाद है, फिर जिनके गुरु अपने आगे अपन देखते हैं, जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज, आगे आगे परंपरा, फिर जो षड गोस्वामी है से लेकर के ऊपर ऊपर तक श्री कृष्ण तक, जब उन्होंने समझा दिया श्रील प्रभुपाद ने इसको फॉलो करना है, तो कोई ऐसे थोड़ी बोल सकता है कि नहीं, अब हम श्रील प्रभुपाद के बाद किसी गुरु को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, तो फिर गाइड कौन करेगा हम लोगों को, और फिर परंपरा गुरु परंपरा का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे मेंटेन रहेगा। तो ऐसे क्या होता है, इससे सब डिविजन हो जाते हैं। तो ये इसके विरोध में कोई अपना भिन्न मत स्थापित कर रहा है, अगर वो ऐसा कर रहा है, अगर कोई ऋत्विक्ज्म ले आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। तो हमको बच के रहना है ऐसे लोगों के साथ में। मतलब अब आप सोचे कि हम माता जी, मतलब हम इस्कॉन में भी अगर हमें ऐसा सोचना है कि यहाँ कौन हमें अगर मिसगाइड भी कर सकते हैं, तो फिर वो लोग खुद को इस्कॉन बोलते नहीं है, वो लोग सिर्फ हरे कृष्णा बोलते हैं। और एक सिर्फ उसको पकड़ के रखना है हम लोगों को, बेसिक प्रिंसिपल को, फॉलो द डिसाइप्लिक सक्सेशन, हमको गुरु परंपरा को फॉलो करना। बस इस चीज को अगर अपन ने पकड़ के रख लिया ना, हम कभी भी नहीं भटकेंगे। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। श्री श्री ब्रह्म संहिता की जय। और टेक्स्ट 37 में मैं जाके, अभी मैंने नंबर नहीं दिया है अपने उसमें यूट्यूब के वीडियोस में, मेरे को लगता है 5-7 क्लासेस अपनी हो गई टेक्स्ट 37 की, उसी का परपट चलता है, बट नेवर माइंड, आई जस्ट होप आप आज जो अपन सब पढ़ रहे थे वो आप सब लोगों को अच्छे से उसका सेंस ग्रहण कर पाएंगे। 3 बार महामंत्र करते हैं और क्लास एंड करते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री ब्रह्म संहिता की जय, श्रील भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय, समस्त आचार्य इस्कॉन आचार्य वृंद की जय और प्रेमानंद। हरि हरि बोल। So Thank you so thank much. you Thank so you so much, much. Mataji. Thank Thank you you so Vraj much, Sunani Mataji. Mataji, Madhvi Mataji, Keshi Mataji, Nain Manji Mataji, Renu Mataji, Anisha Mataji, Megha Mataji, Amita Mataji, Sheila Mataji, Aarti Mataji, Riya Mataji, Reshma Mataji, Jyoti Mataji, Hema Mataji, and Komal Mataji. Thank you so much everybody for being there. Shri Prabhupada की जय। Thank माता you जी so मैं कोई much, बात Mataji, बोलनी for है आपसे। wonderful हाँ class. हाँ। मैंने 16 माला चालू कर दी, पूरी हो गई मेरी, मतलब चालू कर दी। अरे वाह ज्योति माता जी, आपके 3 बार जोर से हरि बोल बनता है, बड़ा समय लगा लेकिन अब और मैंने वो माता जी से वो भी मंगाई थी राधा कृष्ण की, वो मैंने अभिषेक भी करा, पूरी पूजा पाठ पूरा वैसे ही कर रही हूँ। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो माता जी रुक्मणी आपको, माता जी बहुत लेकर आई रुक क्या वहां से, क्या तो वो बात पूरी है। पूजा पाठ कर रही मैं। अच्छा 11 को अभिषेक भी करा था मैंने। क्या बात, हमको तो बुलाया नहीं माता जी आपने, पर कोई बात नहीं, करते रहिए बिल्कुल माता जी, नेक्स्ट टाइम भक्ति आप में आगे बढ़। है माता जी ना। भक्ति में आगे बढ़े, भक्ति में आगे बढ़े। तो माता जी हाँ, आपके लिए हरि बोल, हरि हरी हरि बोल, बोल। हरि बोल, हरि बोल। बोल, हरि थैंक यू। बोल। प्लीज आप सब लोग इस तरह से बस भक्ति में आगे बढ़ते रहिए, सब लोग 16 माला करिए, सब भगवान विग्रह पूजा करिए, श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए, गुरु परंपरा को फॉलो करिए, और एक एक भक्त बनाते जाइए। एक एक जने को 16 माला करना सिखा दो, बस इतना सही करना है। अपन बहुत बड़े बड़े प्रीचर्स नहीं बन रहे अपन लोग, है ना, अपन को सिर्फ छोटा छोटा काम करना है। एक एक जने को 16 माला सिखा दो। और अपन ने शुरू में भी एक बात करी थी, जिसने अगर एक जने को 16 माला करना सिखा दिया, उसकी ऊपर गोलों की टिकट कंफर्म है। तो जिस जिसको टिकट चाहिए, एक जने को 16 माला सिखा लो। तो थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, Hare दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank हरे you. कृष्णा। थैंक यू। Thank you. थैंक यू। Thank आरती माता you. जी थैंक यू, नैनमंजी माता जी थैंक यू। Hare Krishna, Mataji. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कोमल माता थैंक यू जी, हरे माता जी। कृष्णा। हरे थैंक कृष्णा। यू।